सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन। क्या होने वाला है डे वन के अंदर? जो होने वाला है ना गाइस, किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा, वो होने वाला है। मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं इन दोनों की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के भाई क्या धूम मची पड़ी है एडवांस बुकिंग में, शोज में, एंड लास्ट में डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन दोनों की बताने वाला हूं। और इवन के इस वीडियो के बाद मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में गाइस एक पोस्ट करूंगा, उसमें मैं आपसे एक मतलब पूछूंगा कि क्या लगता है डे वन में कौन विन करेगा, सिंघम अगेन या भूल भुलैया 3। तो आप लोगों ने जरूर वोट करना है, आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ऑडियंस या कितनी ऑडियंस भाई साहब क्या क्या सोच रही है। बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको मैं इन दोनों की रिपोर्ट देता हूं। आप बोलोगे कि भाई जो हो रहा है ना वो अनबिलीवेबल है, मतलब कि पहली बार देखने पर तो यकीन ही नहीं आता। तो गाइस सबसे पहले लास्ट आवर की मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूं, यानी कि 11 से 12 बजे तक इस एक घंटे में सिंघम अगेन ने बुक माई शो के ऊपर 12,500 टिकट सोल्ड आउट किए हैं, 12,500। वहीं पर अगर मैं भूल भुलैया 3 पे आऊं, 15,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं भाई। यार भूल भुलैया 3 अलग लेवल की क्रेज पे चल रही है, अलग लेवल के क्रेज पे। देख लो ना हो क्या रहा है। मैंने सुबह भी सिंघम अगेन की जो एडवांस बुकिंग वाली वीडियो थी उसमें बोला था कि सिंघम अगेन की जैसे जैसे रिलीज डेट करीब आती जा रही है उतना वो तेजी के साथ एडवांस बुकिंग कर रही है। अब यहां पर भूल भुलैया 3 उससे भी तेज एडवांस बुकिंग कर रही है, अलग लेवल। मतलब मैंने तो गाइस देखो यहां पर ऑफ कोर्स गाइस सिंघम अगेन की बात करूं तो अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, सलमान खान का कैमियो है, रणवीर सिंह है, भाई साहब टाइगर श्रॉफ है, करीना है, अर्जुन कपूर है, दीपिका है, रोहित शेट्टी है। यहां पर ओनली कार्तिक आर्यन मेरा भाई, विद्या बालन, मैंने कल भी बोला था विद्या बालन, या आप ले लो माधुरी भाई, सेकंड सेंचुरीज के वो स्टार्स थे, अभी तो आजकल नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टार है। तो गाइस कहीं ना कहीं अनबिलीवेबल सा हो जाता है देख पाना। अब आते हैं जरा एडवांस बुकिंग पे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर मैं आपको सिंघम अगेन की अभी अपडेटेड एडवांस बुकिंग बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले शोज बताऊं तो 11,900 शोज, यानी कि 12,000 शोज होने वाले हैं। बहुत ज्यादा है ये शोज। 269 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 2 लाख टिकट सोल्ड आउट। एग्जैक्ट फिगर है 2,01,441 और 6.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग हिंदी 2D। अगर हिंदी IMAX 2D की बात करूं 76,000 की एडवांस बुकिंग, 95 टिकट सोल्ड आउट, 787 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 8 शोज। अब अगर टोटल मिलाऊं तो लगभग 11,900, आप कह सकते हो कि 12,000 शोज हो चुके हैं सिंघम अगेन के जब आप वीडियो देखोगे। उसके साथ 2,01,500 टिकट सोल्ड आउट एंड 6.51 करोड़ की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स। अगर विद ब्लॉक सीट्स बताऊं तो 9.09 करोड़। खैर विद ब्लॉक सीट्स को साइड पे रखो, विदाउट ब्लॉक सीट यानी कि जिन्होंने घर में बैठ के ऑनलाइन बुकिंग की है तो वो 6.5 करोड़। अब आओ जरा भूल भुलैया 3 पे। भूल भुलैया 3 की अपडेटेड क्या चल रही है। सबसे पहले शोज 8,800 यानी कि 9,000 आप बोल सकते हो, 9,000 शोज भूल भुलैया 3 के और 12,000 शोज सिंघम 3 की, यानी कि सिंघम 3 के पास लगभग 3,000 शोज की लीड है। बट उसके बाद भी भाई साहब भूल भुलैया 3 9,000 शोज के बाद 266 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 2.5 लाख टिकट से सोल्ड आउट, 2,50,000 टिकट सोल्ड आउट एंड मैं अगर आपको बताऊं 8.02 करोड़ की एडवांस बुकिंग। यार मतलब 1.5 करोड़ की लीड पर है सिंघम भूल भुलैया 3। भाई देखो ना, हम उल्टा सोच रहे थे। हम क्या सोच रहे थे कि सिंघम अगेन एडवांस बुकिंग में फाड़ देगी, भूल भुलैया 3 को क्लैश नहीं करना चाहिए था, ये हो गया वो हो गया। यहां पर फिलहाल उल्टा चल रहा है मेरा भाई, कमाल। खैर 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स, अगर विद ब्लॉक सीट्स बताऊं तो 10.12 करोड़। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। खैर यहां पर अब मैं अगर आपको अपनी प्रिडिक्शन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर 8 करोड़ अभी हो गई है तो मतलब कि रात को जो मेरी वीडियो आएगी 9 बजे जो हम बनाते हैं तब तक तो ये 10 करोड़ एडवांस बुकिंग क्रॉस कर चुकी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिंघम अगेन भी अभी 6.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर चुकी है, लेकिन स्पीड उसकी बहुत अच्छी हुई हुई है एडवांस बुकिंग की, टिकट सेलिंग बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं रात को जो 9 बजे हमारी वीडियो आएगी उसमें सिंघम अगेन भी 10 करोड़ एडवांस बुकिंग क्रॉस कर चुकी होगी। बट द मेन क्वेश्चन इज डे वन में दोनों कितना कमा सकती है। अब यहां पर सबसे पहले मैं भूल भुलैया 3 की डे वन कलेक्शन बताऊंगा। अब देखो यहां
यहां पर ना एक बात आप नोट करना, यहां पर जो भूल भुलैया 3 है उसकी जो विदाउट मतलब कि जो घर में बैठ के जिन्होंने टिकट बाई की है विदाउट ब्लॉक सीट्स, वो स्पीड तेज है, विद ब्लॉक सीट्स की स्पीड कम है। मतलब कि जो लोग थिएटर में जाकर डायरेक्ट बुकिंग कर रहे हैं उनकी स्पीड कम है। यस, 8 करोड़ की एडवांस बुकिंग और दूसरी साइड पे विद ब्लॉक सीट्स 10 करोड़। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि भाई साहब अगर भूल भुलैया 3 ने भाई साहब वॉकिंग ऑडियंस को भी अच्छे तरीके से गेन किया और एडवांस बुकिंग लगभग 13 करोड़ तक चली गई, तो डे वन में अगर हमें 40 करोड़ का पोस्टर देखने को मिले तो मेरे लिए यह सरप्राइजिंग नहीं होगा। नो डाउट पहले मैं 25 से 30 करोड़ ले रहा था, लेकिन नो डाउट मुझे अब यह फिल्म 35 टू 40 करोड़ की तरफ जाती दिख रही है। अगर कल रिव्यूज तगड़े आ जाते हैं तो मॉर्निंग में जल्दी रिव्यूज आ जाएंगे। अगर रिव्यूज तगड़े आते हैं, भाई साहब पब्लिक ने एंगेजमेंट दिखाई, तो उसके बाद मुझे लगता है कि 35 करोड़ का पोस्टर तो पक्का है, उससे ऊपर कितना जा सकता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाओ सिंघम अगेन की तरफ। देखो सिंघम अगेन को ना भले ही एडवांस बुकिंग अभी कम है, लेकिन इसको सबसे बड़ा बेनिफिट है शोज का। 3000 शोज अभी भी ज्यादा है, टोटल 12000 शोज है मेरा भाई, बढ़ रहे हैं अभी। और दूसरा, जब कल पब्लिक वॉकिंग ऑडियंस भाई, क्योंकि आपको पता है कि जो यहां पर अजय देवगन या भाई साहब अक्षय कुमार या सलमान खान इनके या रोहित शेट्टी इनके जो फैंस हैं वो वॉकिंग ऑडियंस में ज्यादा आते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो श्योर 40 करोड़ का पोस्टर तो कंफर्म है, उससे ऊपर कितना जा सकता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल 35 करोड़ मुझे भूल भुलैया 3 कमाती दिख रही है, कम से कम ऊपर तो 40 करोड़ तक तो जा सकती है, और सिंघम अगेन मुझे कम से कम फिलहाल 40 करोड़ करती दिख रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। खैर मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I think the industry also changed the way they look at you. Do you think that has changed somewhere? I mean, I don't realize it now. कितना change होता है? What I realize is that it's a business model at the end of the day. Sure. So if you bring something like to the table in terms of not just acting but also the audience pull, yeah, the commercial viability, then everything works out and it grows with your numbers. So if your numbers are growing, box office pull is growing, and vice and so will the producers have that belief that they can put in so much money also. They can invest so much money in such projects and they will get the profits out of it. So I think it's just a business model where these things change, but it's not the people who are changing. It's actually the business model. वो शायद से मैं यहाँ पे कुछ कर रहा था, अभी शायद यहाँ करो, कल अगर वो नहीं चलता तो फिर यहाँ पे करो। It's a roller coaster ride जो हमारे हाथ में नहीं होती, हमें ups and downs पता नहीं है। But thankfully अभी एक अच्छे ग्राफ में चल रहा हूँ and I hope this continues. Continues. Yeah. He's talking like a producer already. अरे